महाप्रलय के पश्चात राजा सत्यव्रत को वैवस्वत मनु की उपाधि मिली। और आपको पता होगा, नित्य प्रति जो पूजन कराते हैं उनको पता होगा कि संकल्प में जब बोला जाता है तो क्या कहते हैं, वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टादशत में तो वैवस्वत मन्वन्तरे, अभी वैवस्वत नाम के ही मनु चल रहे हैं। इन वैवस्वत मनु महाराज के कोई संतान जब नहीं हुआ तो इन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया अपनी पत्नी श्रद्धा देवी के साथ। गुरु वशिष्ठ से इन्होंने कहा, गुरुदेव मुझे राज्य का उत्तराधिकारी चाहिए, किंतु जब यज्ञ में पूर्णाहुति हो रहा था, जब यज्ञ में पूर्णाहुति हो रहा था, उस समय मनु पत्नी श्रद्धा देवी ने जाकर के कहा कि हे गुरु वशिष्ठ जी, मुझे तो एक कन्या चाहिए जिससे मैं कन्या दान कर सकूं। होता जो यज्ञ के आहुति देने वाले थे, होता से कहा, और होता जो है कन्या का ध्यान करके यज्ञ में आहुति डाल दिए। परिणाम कन्या हुआ। राजा सत्यव्रत गुरुदेव से कहते, गुरुदेव मैंने तो पुत्र की कामना किया था, क्या त्रुटि थी? बोले नहीं पुत्र, ये तुम्हारी पत्नी ने जाके कहा, गुरुदेव मुझे तो लाल चाहिए। बोले ठीक है, तुम्हें मंत्र विज्ञान पर शंका हुआ, मैं अभी इस बालिका को बालक बना दिया देता। गुरु वशिष्ठ जो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और परम विद्वान है, ब्रह्मर्षि है, परम ज्ञाता है, अपने योग बल से उस बालिका को बालक में परिणित कर दिया और उस बालक का नाम राजकुमार शुद्धम्न पड़ा। किंतु हम कितना भी प्रयत्न कर ले, कितनी भी चेष्टा कर ले, होनी को बदलना बड़ा कठिन है। परिवर्तन करने का प्रयत्न तो किया, लेकिन बदलना बड़ा कठिन है। इसलिए एक समय राजकुमार शुद्धम्न आखेट खेलने के लिए वन में गए। वन में जाते हुए मार्ग भटक गए और चलते चलते शिव पार्वती के विहार स्थल, जहां शाप मिला हुआ था, उस स्थान को बांधा हुआ था कि कोई भी पुरुष आएगा तो स्त्री बन जाएगा। राजकुमार शुद्धम्न उस स्थान पर जैसे ही प्रवेश किए तो तुरंत ही राजकुमार से वो राजकुमारी बन गए। उनका अश्व अश्वनी बन गए और अपना सुख दुख भी बिसर गए। मदान साहब खड़खड़ शब्द होने से कथा में बाधा हो रहा है जी, बाद में कर लीजिएगा। जिन्होंने आज चढ़ाना है, जन्मदिन है, जहां चढ़ाना चढ़ाने दीजिए, लास्ट में इकट्ठा करेंगे या जब भजन चले ना उस समय बीच में आकर के कर लीजिएगा, भजन के बीच में, क्योंकि आपको तो बाधा होता ही है, दूसरे को मुझको सुनाने में जो है ना विस्मृति हो जाती है जी। और कोई भी बातें ना करें जी। मैं प्रार्थना करूंगा व्यासपीठ से। जय जय श्री राजकुमार शुद्धम्न जो राजकुमारी बन गए थे, अपनी विवेक भी खो गए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां को जाना है। वहीं पर बैठ गए। उसी मार्ग से चंद्रदेव के पुत्र बुद्ध चले आ रहे थे। महात्मा बुद्ध ने जब देखा इनको, पूछा देवी आप कौन हैं और कहां जाना है, मैं आपको पहुंचाऊं? बोले मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, मुझे नहीं पता मैंने कहां जाना है। बियावान वन में एकांत में नारी को त्यागना उचित नहीं, उनको लेके आए महल में और चंद्र
इंद्रदेव की आज्ञा से उन्होंने उनके संग में विवाह किया। उससे इनको पुरुरवा नाम की संतान हुआ। इनको पुरुरवा नाम का संतान हुआ। और कहा जाता है कि गुरु वशिष्ठ को जब इस बात का भान हुआ, बहुत दिन तक जब नहीं लौटे, बरसों तक, तो सोचने लगे कि महाराज कहां गए। तो उन्होंने जब ध्यान किया, उनको पता चला, तो भगवान शिव से प्रार्थना किया। आशुतोष भगवान शिव से प्रार्थना किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा, मेरा शाप विफल तो नहीं हो सकता है, किंतु ऐसा जरूर होगा कि ये 1 मास स्त्री रहेंगे और 1 मास पुरुष रहेंगे। गुरु वशिष्ठ उनको लेके आए। उस समय इनके अयोध्या में आने के पश्चात इनके 3 संतानें हुई, उत्कल, गय और विमल। इनको दक्षिण भारत का राजा बनाया गया और पुरुरवा को अयोध्या का राज्य सौंप करके ये तपस्या के लिए वन में चले गए कि 1 मास स्त्री 1 मास पुरुष अच्छा नहीं लग रहा था। ये साधना तपस्या के लिए वन में चले गए। इसी प्रकार कहा जाता है वैवस्वत मनु के एक और पुत्र हुए, किशोरया तीर मानवो राजा, ब्रह्मिष्ठ सब भूव, यो महान विद्वान शर्याती नाम के पुत्र हुए, जो इतने विद्वान थे कि महायज्ञ करते करते दिव्य मंत्रों के ज्ञाता हुए। एक दिन अंगिरा गोत्र के उत्पन्न ब्राह्मणों को महायज्ञ के दूसरे दिन की यज्ञ की विधि बताने के लिए गए। मार्ग में जगन ऋषि का आश्रम पड़ता था। पुत्री सुकन्या भी इनके संग गई कि मैं भ्रमण करूंगी, मैं भी चलूंगी। ऋषि वर के आश्रम में पहुंच के उनकी कुटिया में प्रणाम करके राजा तो विराजमान हो गए कि पता चला ऋषि वर साधना में लीन है। राजकुमारी सुकन्या भ्रमण करते करते एक ऐसे स्थान पहुंची जहां मिट्टी का देवट सा बना हुआ था और उस मिट्टी के देवट में से 2 दिव्य प्रकाश पुंज प्रस्फुटित हो रहा था। भूलवश ज्ञात नहीं होने के कारण कौतूहलवश उन्होंने कंटक से उस प्रकाश पुंज पर प्रहार किया। वो वास्तव में ऋषि चेहन थे जो साधना कर रहे थे। ऋषि वर के नेत्र फूट गए। ऋषि वर बहुत क्रोधित हुए, शाप देने को उद्धत हुए तो शर्याती उनके चरणों में गिर पड़े, प्रभु रक्षण करें, रक्षण करें, मेरी बालिका से भूल हो गई है। राजन, मैं क्षमा तो कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैं इसके अपराध को क्षमा तो मैं कर दूंगा, किंतु मेरा नित्य कर्म कौन कराएगा? मेरा जीवन निर्वाहन इस वृद्धा अवस्था में मेरे नेत्र के बिना मेरा जीवन कैसे चलेगा? अपराध किया है महाराज, मेरी पुत्री ने तो दंड मेरी पुत्री ही भोगेगी। महाराज, मैं अपनी पुत्री को आपको सौंपता हूं। सुकन्या उत्तम पतिव्रत धर्म का पालन करने लगे। ये नहीं उसके मन में आया कि मेरे पति वृद्ध हैं, अंधे हैं,
नहीं, मेरे पिता ने मुझे सौंपा है, मैंने अपराध किया है तो मैं इनकी सेवा करूंगी। और सुकन्या सेवा करने लगी। उनकी सेवा से ऋषिवर प्रसन्न हो गए और अश्विनी कुमारों को आवाहन किया और कहा, हे अश्विनी कुमार, तुम हमें राजकुमारी के अनुकूल बना दो, स्वस्थ करो, नेत्र ज्योति प्रदान करो, तरुण अवस्था करो। यदि तुम मुझे युवावस्था करते हो तो मैं तुम्हें यज्ञ में भाग दिलाऊंगा। इससे पहले अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग नहीं मिलता था, ये देवताओं के बैठते थे। अश्विनी कुमारों ने इनको तरुण कर दिया, सुंदर दिया, सौंदर्यता प्रदान किया, नेत्र ज्योति दिया। राजा सरियाती को जब इस बात का पता चला तो वो अति प्रसन्न हुए और ऋषिवर के कहने पर राजा सरियाती ने सोम नाम का यज्ञ किया, जिस यज्ञ में अश्विनी कुमारों को भी यज्ञ का भाग दिया। इंद्र को जब इस बात का पता चला, वज्र लेकर के ऋषिवर के ऊपर प्रहार करने हेतु उद्धत हुए। ऋषिवर ने अपने मंत्र शक्ति से इंद्र के हाथ को स्तंभित कर दिया। अब इंद्र का हाथ हिल भी नहीं पा रहा था। देवगुरु बृहस्पति के कहने पर, इस संकल्प पर इंद्र को छोड़ा कि आज के पश्चात अब अश्विनी कुमारों को भी यज्ञ में भाग मिलेगा। स्तंभन हटाया। अब ये स्तंभन कहां जाएंगे? तो बहुत बड़ी ऋषि शाप था, तो ये कहां जाएंगे? नष्ट तो हो नहीं सकता था, क्या करें? तो उसको प्रकृति में विलीन कर दिया। और जब व्यक्ति कभी कोई निकृष्ट कर्म करता है या प्रारब्ध के अनुसार कोई भूल पाप करता है, उसकी सजा के रूप में उसको ये शाप बीमारी के रूप में आ जाता है, जिसको पैरालिसिस बोलते हैं, लकवा बोलते हैं। वो स्तंभन लकवा। अश्विनी कुमारों ने आशीर्वाद दिया, ऋषिवर को एक दिव्य प्रास प्रदान किया जो ऋषिवर के नाम से चला आ रहा है तब से अभी तक भी। और इन सर्दी में तो लगभग अधिकतर लोग उसको, उस प्रास को लेते हैं। च्यवन ऋषि के नाम से जो प्रास है, क्या बोलते हैं उसको? च्यवनप्राश जी। इस प्रकार अश्विनी कुमार वहां रहते थे, आंवले के द्वारा बनता था दिव्य शुद्धता रूप में। अब आजकल व्यापार हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाने लगी, तो उस प्रकार से उतनी शुद्धता और उतनी वो सब तत्व तो नहीं डलता है उसमें, लेकिन फिर भी आप अपने घर पर भी इन प्रास को बना सकते हैं गाय के दूध में। हाँ, एक आंवला ही एक ऐसा खट्टा पदार्थ है जो दूध में बन सकता है, बाकी और कोई खट्टा पदार्थ नहीं। दूध में इसको बना के, घृत में इसको, गोघृत में इसको दृढ़ करके, और उसमें अनेकों प्रकार की दिव्य वनस्पतियां डलता है। बनाने में कठिनाई तो होता है, लेकिन एक बार बन जाता है तो व्यक्ति को वास्तव में जो च्यवनप्राश का गुण है, एक बारी यदि ये बन जाता है तो इस प्राश को लेने से व्यक्ति के जीवन में तरुणाई आने लग जाती है, स्वस्थता होने लग जाता है। इस प्रकार से ये बहुत दिव्य है। ऐसे ही इनके एक पुत्र हुए। इसी प्रकार से कि न भादो नभगापत्यं यंततं भ्रातृकविं यवेष्टं व्यवजन्दायं ब्रह्मचारीण मागतम्। इन्हीं राजा सत्यव्रत जो दया के परम पात्र थे, उन्हीं राजा सत्यव्रत के वंश में नभग के नभाग और उनके पुत्र परम वैष्णव महाभाग अम्बरीश, जो नारायण के परम भक्त थे जी। एकादशी का व्रत बड़े ही भाव प्रेम से रखा करते थे।
दसवीं की रात्रि में अन्न त्याग देते और प्रातः राजसी वस्त्र उतार करके, स्वच्छ वल्कल वस्त्र धारण करके, श्वेत वस्त्र धारण करके, श्वेत वस्त्र धारण करके, पवित्र वस्त्र धारण करके हरि मंदिर में जाते और वहां जाकर के मंदिर की स्वच्छता करते, साफ सफाई करते, पुनः स्नान करके नारायण की साविधि पूजा करते और फिर मंत्र जाप करते रहते, रात्रि में जागरण करते और प्रातः काल चक्रवर्ती सम्राट होने के पश्चात भी, पूरी पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट होने के पश्चात भी प्रातः काल अपने हाथ से भोजन बनाते और किसी ब्राह्मण संत की खोज करते और यदि कोई अतिथि मिलता उनको निमंत्रित करके और उन्हें प्रसाद पका करके स्वयं प्रसाद पाते थे। उन्हें प्रसाद खिला करके स्वयं पाते थे। ऐसे परम वैष्णव एकादशी 10 इंद्रिय 11वां मन, जो इसको वश में करे यही एकादशी है। पंच कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 11वां मन, इसको जो वश में करे एकादशी, 10 इंद्रिय 11वां मन, इसको जो अपने वश में करे वही एकादशी है। व्रत का मतलब संकल्प होता है कि हम संकल्प लेते हैं हम अपने इंद्रियों को आज अपने वश में रखेंगे। अब इंद्रियों को वश में करना है तो मदद के लिए जब आहार हम कम लेंगे ना, या आहार नहीं लेंगे, निराहार रहेंगे, तो इंद्रिय आपके शिथिल हो जाएंगे, कमजोर होंगे, तो मन भटकेगा नहीं। मन भटकेगा नहीं, इसीलिए व्यक्ति भूखे रहते हैं। भूखा रहना व्रत नहीं है। लोग सोचते हैं आज हम भूखे रहेंगे ये व्रत है, कदापि किसी ग्रंथ में इसका प्रमाण नहीं है कि भूखा रहना व्रत कहलाता है। नहीं, हम अंधेरे में जी रहे हैं। भूखे हम इसलिए रहते हैं कि हम अपनी इंद्रियों पर निग्रह कर सकें, कि एकादशी की एक तिथि को तो हम सब तरफ से हट के गोविंद का स्मरण करें, एक स्थान पर बैठे हरि स्मरण करें। इसलिए एकादशी करते हैं। और यदि एकादशी में प्रपंच ही करना है, इधर उधर ही भटकना है और समस्त प्रकार के ही कार्य करने हैं, और एकादशी कह दिया व्रत है जी, और चकोड़ी पकोड़ी मकोड़ी ना जाने प्रकार से, कितने प्रकार से, कुट्टू तो ये तो वो, पता नहीं कितनी लिस्ट बन जाती है लंबी चौड़ी। अगर ये लिस्ट ही खाना है तो क्यों कर रहे हो व्रत भैया? 2 रोटी खाओ, क्योंकि इन चकोड़ी पकोड़ी से ज्यादा मन भटकेगा। इन पकोड़ियों को खा के और मन भटकेगा। कुट्टू के पकोड़े, कुट्टू के ये, तो सिंगाड़े की वो, तो इसका हलवा, तो इसकी खीर। अगर खीर पूरी पकोड़ी चकोड़ी ही मकोड़ियां ही अगर खाना है तुमने, तो इनके खाने से मन और भटकेगा चले तले से। इससे अच्छा तो सादा 2 फुल्का खाओ, संग में मूंग की दाल खाओ, हल्का खाओ, कम खाओ और हरि के गुण गाओ। अरे बोलो ना जैसे कृष्ण। तो कहने गाना करिए, एकादशी यद प्रीतिम द्वादशी च यदा कदा तदा पराय पौरुषां शास्त्र पूर्वा द्वादशी प्रति। 10वीं तिथि में यदि एकादशी आती हो तो वो एकादशी त्याज्य न हो। भले ही प्रातः काल सूर्य उदय ने कुछ ही समय के लिए एकादशी आए, लेकिन वह एकादशी ग्रहणीय है। और प्रातः काल एकादशी सूर्योदय का होता है, इसलिए प्रातः काल के एकादशी व्रत को आप करें। और एकादशी में निरंतर
व्रत एकादशी का करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान के इस पवित्र 12 अक्षर मंत्र का जाप करते रहे नित्य निरंतर करते रहे। पूर्ण एकादशी में निरंतर पूरी तरह से यहाँ महामंत्र का जाप करते रहे। बड़ा सुंदर रहेगा, अच्छा रहेगा। भगवते इसी प्रकार धीरे धीरे मंत्र जाप करें। ये नहीं कि हाथ में माला झोली आ गया तो जल्दी जल्दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या मोदी जो बुलेट ट्रेन चलाने के लिए सोच रहा है, बुलेट ट्रेन माला पे चलाओगे? नहीं, माला मिला है मत सोचो कितना जाप कर रहे हो। वो जब बिना गिने देता है तो हर गिन के नाम क्यों लेते? हाँ, माला जरूरी है क्योंकि माला हाथ में रहने से पता रहता है नाम जपना है, लेकिन धीरे धीरे कितना जपना है इसकी जरूरत नहीं। हो सकता है एक नाम जपते ही वो प्रकट हो जाए। भाव से होना चाहिए ना जी। तो कहने का तात्पर्य एकादशी व्रत अम्बरीश जी महाराज एक समय द्वादशी में दुर्वासा ऋषि वहां से चले आ रहे थे, उनको निमंत्रण दे दिया। दुर्वासा ने कहा जाओ तुम व्यवस्था करो, हम आ रहे हैं। यह प्रसादी की व्यवस्था करने लगे। दुर्वासा ऋषि आने में विलंब करने लगे। द्वादशी तिथि बीतने लगा, कुछ काल ही था द्वादशी तिथि बीतने लगा। बहुत ही चिंतित हो गए कि बरसों से किया गया मेरा व्रत कहीं खंडित ना हो जाए। विद्वानों से पूछा, विद्वानों ने कहा सुनिए, आप नारायण के चरण पखारिए और नारायण के चरणों से निकला हुआ चरणामृत तुलसी युक्त आप एक बूंद अपने मुखमंडल पर स्पर्श कर ले, आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा और आप कोई आहार भी आपने नहीं लिया, क्योंकि नारायण का चरणामृत है और चरणामृत लेने में दोष नहीं है, अतिथि भोजन से पहले। हाँ, नियम है, यदि आपने किसी को निमंत्रण दिया है, अतिथि को निमंत्रण दिया है, तो जब तक वो अतिथि भोजन नहीं कर ले, आप भोजन नहीं आपको करना चाहिए। अब तो सबसे बड़े अतिथि बेटी के ब्याह में, हाँ, सबसे बड़े अतिथि बेटी के ब्याह में बाराती आते नहीं हैं, उससे पहले और बात तो छोड़ो, चाट पकौड़ी लड़की का पिता भी खूब छक लेता है कि कहते हैं कि भैया अब वो आ रहे हैं, क्या व्रत है और क्या कन्यादान। कन्यादान करना है तो शुभ संकल्प लेकर के व्रत करके कन्यादान करना चाहिए, और अतिथि के लिए जो भोजन रखा है बराती का उसको झूठा नहीं होने देना चाहिए। प्रार्थना करो वर पक्ष वालों को कि हे प्रभु, आपसे कोटि कोटि बार प्रार्थना है, हर बात के लिए बार बार कहते हैं तो इस बात के लिए अनेक बार कहें कि आप कृपा समय से आइए, समय से पधारिएगा, जिससे मैं चाहता हूं शुद्ध शुद्ध प्रसाद सबसे पहले आपको हम पकाएं। कम से कम भोजन तो शुद्ध रखवा दो। अतिथि आए हैं तो उनको झूठ बना खिला। और अब बारातियों का भोजन होता था कैसे कि चौकी लगाते थे, भूमि पर बिठाते थे, बड़े भाव प्रेम से आसन बिछा करके और प्यार प्यार से उनको खिलाते थे। कोई नहीं खाते थे तो भी डालते थे, कहते थोड़ा सा मेरे नाम से, थोड़ा सा मेरे नाम से। और इस प्रकार बारातियों से मस्खरी कर रहे हैं, भोजन पवा रहे हैं, एक एक घंटे तक, 2-2 घंटे तक भोजन पवा रहे हैं। और इससे क्या होता था, आपस में परस्पर प्रेम बढ़ता था और शुद्ध शुद्ध भोजन खिलाते थे। उस समय बारातियों का भोजन होता था। अब तो
वो ठारू करछी लो प्लेट में खा के आए, झूठा प्लेट है, फिर उसी प्लेट से उसी में डालो, उसी से फिर उसी में चलने दो। और खड़े खड़े बोले किसकी तरह? तो मनुष्य तो बैठ के खाते हैं, जानवर खड़े खड़े खाते हैं। तो कहते हैं भैया हम बारात में जानवर भी बन के खाने को तैयार है, लेकिन स्वादिष्ट भोजन तो मिलेगा, हम खड़े खड़े खाएंगे। बारात में जाके प्लेट लिया, डाला, झूठा आंसू राजा शादी हो, बड़े प्रेम से खाने लग गए। क्या ये भारतीय संस्कृति है? भारतीय पद्धति है? अंग्रेजों ने शासन किया और अंग्रेजों ने अपने कर्म किए और अंग्रेजों की ये भोजन की पद्धति हमने अपना ली अपने जीवन में। अरे कुछ अपनी संस्कार भी तो रहने दो, कुछ तो अपना संस्कार रहने दो। हम कहें तो सही हम भारतीय हैं, भारतीय संस्कार कुछ है, ज्यादा कुछ नहीं तो टेबल कुर्सी तो लगा हुआ है, भाव प्रेम से लाओ, भाव प्रेम से बैठो और बिठाओ, पाओ। व्यवस्था कुछ अच्छा करो, अच्छा लगता है। भारत के हमारे दिल्ली के ही हमने एक बारी कथा किया था दक्षिण दिल्ली, तो सत्संग है, तो क्या हुआ उस सत्संग के पश्चात तो वहां पे अजीत विश्नोई जी हमारे दिल्ली के कमिश्नर राकेश मेहता जी थे। तो दिल्ली के कमिश्नर थे अपना शीला दीक्षित के साथ में सामने में, तो उनके सारे साथ में तो उन्होंने अपनी बिटिया का विवाह किया। बोले प्रभु जी आना, मैंने आऊंगा तो सही, किंतु आपसे एक अनुरोध है। वो धार्मिक थे जी, भगवान का कीर्तन भजन बहुत करते हैं। तो जैसे ही उनको मैंने कहा कि प्रभु जी इस प्रकार से भले प्रकार से शुभ कर्म करना, उन्होंने हयात होटल में अलग से भारतीय व्यवस्था किया और भारतीय व्यवस्था करके होटल वालों ने भी कहा आज तक जिंदगी में हमें इतने समय से इधर कार्य करते होंगे, लेकिन इतना शुद्धता हमने आज तक नहीं देखा, ऐसा पवित्रता नहीं देखा। और इधर बराती भोजन कर रहे हैं, इधर टेबल लगा हुआ है और भजन कीर्तन चल रहा है, भाव चल रहा है, ठाकुर जी की छवि है, बिना प्याज लहसुन का भोजन है, प्रसादी है, अद्भुत है। तो कहने का तात्पर्य अपने संस्कार को बना के हमें रखना चाहिए, सोचना चाहिए, और जैसे जैसे संस्कार बने उतना उतना दृढ़ता आएगा, पक्की बात है। इसकी शाप था तो ये कहां जाए, ये नष्ट तो हो नहीं सकता था, क्या करे? तो उसको प्रकृति में विलीन कर दिया। और जब व्यक्ति कभी कोई निकृष्ट कर्म करता है या प्रारब्ध के अनुसार कोई भूल पाप करता है, उसकी सजा के रूप में उसको ये शाप बीमारी के रूप में आ जाता है, जिसको पैरालिसिस बोलते हैं, लकवा बोलते हैं, वो स्तंभन लकवा। अश्विनी कुमारों ने आशीर्वाद दिया, ऋषिवर को एक दिव्य प्रास प्रदान किया जो ऋषिवर के नाम से चला आ रहा है तब से अभी तक भी। और इन सर्दी में तो लगभग अधिकतर लोग उसको उस प्रास को लेते हैं। च्यवन ऋषि के नाम से जो प्रास है, क्या बोलते हैं उसको? च्यवन प्रास जी। इस प्रकार अश्विनी कुमार महावैद्य थे, आंवले के द्वारा बनता था दिव्य शुद्धता रूप में। अब आजकल व्यापार हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाने लगी, तो उस प्रकार से उतनी शुद्धता और उतने वो सब तत्व तो नहीं डलता है उसमें, लेकिन फिर भी आप अपने घर पर भी इन प्रास को बना सकते हैं गाय के दूध में। हाँ, एक आंवला ही एक ऐसा खट्टा पदार्थ है जो दूध में बन सकता है, बाकी और कोई खट्टा पदार्थ नहीं। दूध में इसको बना के, घृत में इसको, गोघृत में इसको दृढ़ करके, और उसमें अनेकों प्रकार की दिव्य वनस्पतियां डलता है। बनाने में कठिनाई तो होता है, लेकिन एक बार बन जाता है तो व्यक्ति को वास्तव में जो चरण प्रास का गुण है, एक बारी यदि ये बन जाता है तो इस प्राश को लेने से व्यक्ति के जीवन में तरुणाई आने लग जाती है, स्वस्थता होने लग जाता है। इस प्रकार से ये बहुत दिव्य है। ऐसे ही इनके एक पुत्र हुए। इसी प्रकार से
कि न भादो नभगापत्यं यं ततं भ्रातरकविं यवेष्टं व्यवजन्दायं ब्रह्मचारेण मागतम्। इन्हीं राजा सत्यव्रत जो दया के परम पात्र थे, उन्हीं राजा सत्यव्रत के वंश में नभग के नभाग और उनके पुत्र परम वैष्णव महाभाग अम्बरीश, जो नारायण के परम भक्त थे जी। एकादशी का व्रत बड़े ही भाव प्रेम से रखा करते थे। दशमी की रात्रि में अन्न त्याग देते और प्रातः राजसी वस्त्र उतार करके, स्वच्छ वल्कल वस्त्र धारण करके, श्वेत वस्त्र धारण करके, पवित्र वस्त्र धारण करके हरि मंदिर में जाते और वहां जाकर के मंदिर की स्वच्छता करते, साफ सफाई करते, पुनः स्नान करके नारायण की साविधि पूजा करते और फिर मंत्र जाप करते रहते, रात्रि में जागरण करते और प्रातः काल चक्रवर्ती सम्राट होने के पश्चात भी, पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट होने के पश्चात भी प्रातः काल अपने हाथ से भोजन बनाते और किसी ब्राह्मण संत की खोज करते और यदि कोई अतिथि मिलता उनको निमंत्रित करके और उन्हें प्रसाद पका करके स्वयं प्रसाद पाते थे। उन्हें प्रसाद खिला करके स्वयं पाते थे। ऐसे परम वैष्णव एकादशी 10 इंद्रिय 11वां मन, जो इसको वश में करे ही एकादशी है। पंच कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 11वां मन, इसको जो वश में करे एकादशी, 10 इंद्रिय 11वां मन, इसको जो अपने वश में करे वही एकादशी है। व्रत का मतलब संकल्प होता है कि हम संकल्प लेते हैं, हम अपने इंद्रियों को आज अपने वश में रखेंगे। अब इंद्रियों को वश में करना है तो मदद के लिए जब आहार हम कम लेंगे ना, या आहार नहीं लेंगे, निराहार रहेंगे, तो इंद्रिय आपके शिथिल हो जाएंगे, कमजोर होंगे, तो मन भटकेगा नहीं। इसीलिए व्यक्ति भूखे रहते हैं। भूखा रहना व्रत नहीं है। लोग सोचते हैं आज हम भूखे रहेंगे ये व्रत है, कदापि किसी ग्रंथ में इसका प्रमाण नहीं है कि भूखा रहना व्रत कहलाता है। नहीं, हम अंधेरे में जी रहे हैं। भूखे हम इसलिए रहते हैं कि हम अपनी इंद्रियों पर निग्रह कर सकें। कि एकादशी की एक तिथि को तो हम सब तरफ से हट के गोविंद का स्मरण करें, एक स्थान पर बैठे हरि स्मरण करें, इसलिए एकादशी करते हैं। और यदि एकादशी में प्रपंच ही करना है, इधर उधर ही भटकना है और समस्त प्रकार के ही कार्य करने हैं, और एकादशी कह दिया व्रत है जी, और चकोड़ी पकोड़ी मकोड़ी ना जाने प्रकार से, कितने प्रकार से कुट्टू, तो ये तो वो, पता नहीं कितनी लिस्ट बन जाती है लंबी चौड़ी। अगर ये लिस्ट ही खाना है तो क्यों कर रहे हो व्रत भैया? 2 रोटी खाओ, क्योंकि इन चकोड़ी पकोड़ी से ज्यादा मन भटकेगा। इन पकोड़ियों को खा के और मन भटकेगा। कुट्टू के पकोड़े, कुट्टू के ये, तो सिंगाड़े की वो, तो इसका हलवा, तो इसकी खीर। अगर खीर